हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है आलसी लकड़हारा। यह एक हिंदी फेरी टेलर्स है। अगर आपको हिंदी कहानी मोरल स्टोरी इन हिंदी या हिंदी स्टोरी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो सगे भाई रहते थे। बबलू गुड्डू से 10 साल छोटा था। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने की वजह से गुड्डू ने ही बबलू की परवरिश की थी। कुछ सालों पहले एक सड़क हादसे में गुड्डू अपनी एक टांग गंवा चुका था। वह अपाहिज हो गया था, लेकिन अपाहिज होने के बाद भी वह घर का खर्चा चलाता था, क्योंकि बबलू 1 साल से लकड़हारा था। आज भी दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर बबलू सोकर नहीं उठा। उसे दोपहर तक सोता देख गुड्डू गुस्से से बोला, गुड्डू, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर तक सोएगा? सूरज सर पर आ गया है, कब जाएगा तू काम पर? गुड्डू की बात सुनकर बबलू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, बबलू भैया, तुम तो सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। गुड्डू, दोपहर के वक्त को तू सुबह का वक्त बोलता है। मैंने तेरे लिए जो नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो चुका। अब मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर तेरी नींद है जो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। बबलू, आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। गुड्डू खांसते हुए गुड्डू, बबलू, सारे गांव में तू आलसीपन के नाम से मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन सच तो यह है बबलू कि अब मुझसे हम दोनों का खर्चा बहुत मुश्किल से उठाया जाता है, और कई दिन से ये खांसी भी मुझे तंग कर रही है। बबलू भैया, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हो? गुड्डू कहता है, ऐसी बात नहीं है बबलू, मैं चाहता हूँ तुम मेहनती बन जाओ, ताकि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कराई जा सके। अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले। बबलू नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वो अपने घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव के सुखिया चाचा उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, चाचा जी क्या बोलते हैं? क्या बात है बबलू, तू फिर से इतनी जल्दी उठ गया? अरे इतनी सुबह सुबह अगर काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा भाई। बबलू कहता है, अरे तुमको क्या सुखिया चाचा, मैं जल्दी उठूं या देर से मेरी मर्जी। बबलू की बात सुनकर सुखिया के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता है। सुखिया, क्या बोला? जब तेरी मर्जी होगी तब तू सोकर उठेगा? बेशर्म, शर्म तो तुझे आती नहीं है। इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है। तेरा बड़ा भाई दूसरों की गुलामी कर अपना और तेरा पेट भरता है, और तू दिन भर घोड़ों की तरह सोया रहता है। सुखिया की बात सुनकर बबलू के चेहरे पर भी क्रोध झलकने लगता है। वो तेज कदमों से जंगलों की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर गुस्से से अपने आप से बोला, बबलू, ये गांव के लोग
बबलू, ये गांव के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जरा से मेहनती क्या हो गए, मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इतना कहकर बबलू अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगता है, मगर मुश्किल से उसने थोड़ी सी लकड़ियां काटी होगी कि उसे थकान महसूस होने लगती है और वह अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ बोला, बबलू, आज थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा लग रही है और थकान भी लग रही है, एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। बबलू एक पेड़ के नीचे आराम से खर्राटे लेकर सोने लगा। तभी किसी ने उसे उठा दिया। बबलू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, अरे भाई, किसने इतनी अच्छी नींद से जगा दिया? इतना अच्छा सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूँ। यह कहकर बबलू इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि इसके सामने एक साधु खड़ा हुआ उसे क्रोधित भरी नज़रों से देख रहा था। साधु, यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करते हुए मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ, सुधर जा, मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है। बबलू, ये कौन सी मुसीबत बाबा? जाओ और सोने दो। साधु बोलता है, मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियाँ काटने की बजाय तू सोता है। बबलू कहता है, बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। बबलू ने इतना ही कहा था कि उस साधु ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। बबलू ने इतना ही कहा था कि साधु ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक बबलू ने देखा कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। साधु बोलता है, मेरी कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियाँ जल्दी कटेगी। बबलू कहता है, अरे जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये कुल्हाड़ी, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ काटता हूँ। साधु कहता है, आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना? मैं तो तुझे चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहाँ से चला गया और बबलू आराम से वहाँ दोबारा सो गया। शाम को बबलू कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर आ गया। इतनी कम लकड़ियों को देखकर गुड्डू बोला। गुड्डू कहता है, ये क्या बबलू, आज फिर इतनी कम लकड़ियाँ? बबलू कहता है, भैया, वो कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी। गुड्डू कहता है, बबलू, तू रोज कोई न कोई बहाना बनाता है, भला इतनी कम लकड़ियों से गुजारा कैसे चलेगा? बबलू कहता है, कोई बात नहीं भैया, कल ज़्यादा लकड़ियाँ काट लूँगा। इतना कहकर बबलू अंदर चला गया और खाना खाकर सो गया। अगली रोज़ वो अपनी आदत के मुताबिक दोपहर में ही उठा और हमेशा की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो गया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। सच तो ये है कि गुड्डू उसे समझा कर तंग आ चुका था। गुड्डू की खांसी भी अब बढ़ चुकी थी। अब वह रोज़ रात को बुरी तरह से खांसता रहता था। एक रोज़ बबलू दोपहर में जब उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई गुड्डू लेटा हुआ था। बबलू कहता है, क्या भैया, आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी नहीं उठते, और आज आप खुद दोपहर तक लेटे हुए हो। आपने तो आज खाना तक नहीं बनाया। अब खाली पेट में काम पर कैसे जाऊंगा? गुड्डू कहता है, आज मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। बबलू, मैं चाहकर भी उठ नहीं पाया। तू एक काम कर, तू बाज़ार से कुछ खा पी लेना। गुड्डू उठकर बैठ गया। तभी गुड्डू को ज़ोर ज़ोर से खांसी होने लगी और खांसी के साथ गुड्डू के मुंह से खून भी आने लगा। बबलू, खांसी के साथ साथ आपके मुंह से तो खून आ गया। बबलू कहता है, खांसी के साथ साथ आपके मुंह से तो खून आ रहा है। इतना कहकर बबलू ने गुड्डू का हाथ पकड़ लिया। बबलू कहता है, भैया, आपको तो बहुत तेज़ बुखार भी है। गुड्डू कहता है, अरे कुछ नहीं बबलू, हल्का हल्का बुखार है और कभी कभी खांसी के साथ खून भी आ जाता है। बबलू कहता है, नहीं भैया, आप चलिए मेरे साथ,
मैं आपको अभी और इसी वक्त डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। बबलू भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वह अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। बबलू ज़बरदस्ती गुड्डू को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर ने गुड्डू की पूरे शरीर की जांच पड़ताल की और बेहद गंभीर नज़रों से बबलू की ओर देखकर बोला। डॉक्टर कहता है गुड्डू की हालत सही नहीं है, उनके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी गुड्डू को आराम मिलेगा और वो ठीक हो जाएगा।